उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार पंचायत चुनाव समय पर कराने में नाकाम रही। जब ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पहले से तय था तो फिर चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए। अब इस पूरे मामले पर लखनऊ हाईकोर्ट ने भी सरकार से कई बड़े सवाल पूछ लिए। अदालत जानना चाहती है कि निवर्तमान प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशासक बनाने का कानूनी आधार क्या है। क्या यह संविधान के अनुरूप है या फिर उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का तरीका है। क्या सरकार चुनाव कराने में विफल रही है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे रह गया है और इस पूरे विवाद का लोकतंत्र पर क्या पड़ेगा असर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो लोकतंत्र और संविधान दोनों से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जब पंचायतों का कार्यकाल पहले से तय था तो समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए गए। क्या सरकार चुनाव कराने में असफल रही या फिर प्रशासनिक तैयारियां पूरी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया है कि आखिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने की कानूनी आधार क्या है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद नई व्यवस्था बनने तक प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इससे पहले यह व्यवस्था ग्राम प्रधानों पर भी लागू की गई थी। अब संकेत मिल रहे हैं कि 19 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें भी प्रशासक बनाया जा सकता है। यानी तीनों स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। आखिर ये क्या हो रहा है प्रदेश में। आलोचक पूछ रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं समय पर चुनाव। अगर सरकार को पहले से ही पता था कि कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो चुनाव की तैयारी समय पर क्यों नहीं हुई। आखिर क्यों घटना घट जाने के बाद तैयारी की जाती। क्या राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव कराने में असफल रहा है। क्या निर्वाचन आयोग को नहीं पता था कि कार्यकाल पूरा होने वाला है। क्या सरकार ने चुनाव टालने की स्थिति बनने दी क्योंकि सरकार ने जानबूझकर विधानसभा चुनाव को मद्देनजर चुनाव टालने को मजबूर हुई या फिर कोई प्रशासनिक मजबूरी थी। इन्हीं सवालों पर राजनीति भी तेज हो गई है। चर्चा का विषय बना है यूपी में क्यों नहीं हुई ग्राम पंचायतों के समय पर चुनाव। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी होती है। फिर लखनऊ हाईकोर्ट ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और सरकार से सवाल किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है सवाल, निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने का कानूनी आधार क्या है। क्या इससे उनका कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ जाता। क्या यह संविधान के अनुरूप है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्व निभाने में विफल रहा है या फिर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वर्ष 2000 के एक फैसले में ऐसे ही प्रावधानों पर सवाल उठ चुके हैं, उसे पुनरावृत्त क्यों किया जा रहा है। अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी जहां सरकार को विस्तृत जवाब देना होगा। समय पर निर्वाचन ना होने पर क्या होगा राजनीतिक असर, ये भी जानना जरूरी है। अब विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष कह सकता है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव समय पर हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव आखिर क्यों नहीं। वहीं सरकार का पक्ष ये हो सकता है कि चुनाव कराने की प्रक्रिया आरक्षण और
अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते ये फैसला लेना पड़ा है। यानी अब ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक बहस बन भी चुका है। अब निगाहें 4 अगस्त की सुनवाई पर सबकी हैं। अगर हाईकोर्ट सरकार से जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो आगे बड़े निर्देश भी सामने आ सकते हैं। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की उस व्यवस्था का है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। क्या समय पर चुनाव होना चाहिए था? क्या सरकार से चूक हुई या फिर परिस्थिति ऐसी थी कि ये फैसला लेना जरूरी था? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो सकता है। 4 अगस्त की सुनवाई के बाद जो चीज़ तय होती है, निर्धारित होती है कि समय इसका आने वाला, उससे पूर्व तैयारी क्यों नहीं होती। कई सारे मामलों में देखा जाता है घटना हो जाने के बाद सुरक्षा की बात की जाती है। ये तो जग जाहिर था कि कार्यकाल पूरा हो रहा है, पहले से आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी, पहले सारी तैयारी होनी चाहिए थी, समय पर चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन इसके विपक्ष ही देखा जाए तो जो ग्रामीण स्तर का चुनाव है उसको क्या कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? क्या लोकसभा विधानसभा में ऐसा होता है? उपचुनाव में ऐसा होता नहीं होता? आखिर क्यों नहीं होता है? बड़ा सवाल है। विधानसभा के चुनाव समय पर होते हैं, लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं, उपचुनाव भी समय पर हो जाते हैं। फिर ये आम जन का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव आखिर क्यों टाला जा रहा है? अगर ऐसे पुनरावृत्ति लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेशों में होती रही तो कार्यकाल बढ़ते रहेंगे। फिर जो अवधि तय की गई है इसका क्या असर होगा या इसका संवैधानिक असर क्या पड़ता है? इस मामले में कई बार देखा जाता है इधर मुख्य सचिव के कार्यकाल पूरा हो जाता है, पता होता है, फिर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं आखिर क्यों लागू की जा रही है? आखिर क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, खिलवाड़ है या फिर सत्ता की धमक? ये समय तय करें। आपकी क्या राय है? क्या पंचायत चुनाव समय पर नहीं होना सरकार की नाकामी है या इसके पीछे प्रशासनिक मजबूरी थी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।